गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हमने वैदिक लिटरेचर स्टार्ट किया था और वैदिक लिटरेचर में हमने वेद शुरू किया था। तो मैंने बताया था कि वेद में से ऋग्वेद को हम पिछले क्लास में कवर अप हमने कर दिया और बाकी के 3 वेद यानी कि सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद को आज हम लोग कवर अप करेंगे। साथ ही साथ उपवेद को भी आज हम लोग क्लियर करेंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि उपवेद जो एक मतलब टॉपिक ऐसा है जहाँ से सवाल बने हैं और बनते भी हैं, आगे भी बनेंगे। तो कभी कभी एक सिली मिस्टेक जिसको कहते हैं कि बहुत ईजी क्वेश्चन आता है और जिसको हम जानते भी है, लेकिन वेद और उपवेद में अगर क्लैरिफिकेशन नहीं रहता है तो हम वहाँ पर जाके गलती बैठते। तो इसलिए आज हम लोग वेद को भी अच्छे से कवर अप करेंगे और उपवेद को भी साथ ही साथ अच्छे से पढ़ेंगे ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए और आपको एग्जाम में कोई परेशानी ना हो। ठीक है, तो चलिए वेद का मैंने बताया था, वेद जो है वो 4 प्रकार के हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अच्छा, जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं किया वो कर ले ताकि यहाँ पर आप लिंक कर पाए चीज़ों को। ठीक है, तो हमने ऋग्वेद कंप्लीट कर लिया था और उसके बाद जो दूसरा वेद आता है, दूसरा वेद जो है वो है सामवेद। सामवेद, ठीक है। तो आपने ऋग्वेद में पढ़ा था कि ऋग्वेद में क्या हुआ था, तो मंत्रों की रचना की गई थी। मंत्रों की रचना की गई थी, क्यों की गई थी? तो ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए। सॉरी, अब जैसे लोग यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ करेंगे तो यज्ञ में क्या होता है? मंत्रोच्चारण होता है। मंत्र का लोग क्या करते हैं? उच्चारण करते हैं। तो मंत्र के उच्चारण के लिए क्या किया गया? मंत्र का उच्चारण वहां पर किया गया। तो सामवेद में क्या हुआ? जितने भी मंत्र बनाए गए थे उनको संगीतबद्ध किया गया, यानी कि संगीतमय रूप में उनको बांधा गया। ठीक है, तो आप इसको एक लाइन में कह सकते हैं कि अगर पूछा जाए व्हाट इज सामवेदा, सामवेद क्या है, तो आप कह सकते हैं कि म्यूजिकल वर्जन ऑफ ऋग्वेदा। म्यूजिकल वर्जन ऑफ ऋग्वेदा यानी कि ऋग्वेद का संगीतमय रूप। ऋग्वेद का संगीतमय रूप कौन? सामवेद। ठीक है, यानी कि जितने भी मंत्र वहां पे बनाए गए उसको क्या किया गया? संगीतमय रूप दिया गया। ठीक है, उसको म्यूजिकल फॉर्म दिया गया। ठीक है, तो जब संगीतमय रूप है तो याद रखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर सामवेद को क्या कहा जाता है? संगीत का जनक कहा जाता है। संगीत का जनक। तो जो 7 स्वर हम बोलते हैं, सा रे गा मा पा धा नी, ये 7 स्वर की जो उत्पत्ति मानी जाती है वो कहाँ से मानी जाती है? तो सामवेद से। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि संगीत की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो सामवेद से, या 7 स्वरों की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो सामवेद से। क्लियर है? तो याद रखिएगा, संगीत का जनक। तो सोचिए ये मतलब कितना अद्भुत ये बात है कि हम जो संगीत की उत्पत्ति आज से लगभग 3000 साल पहले हो चुकी थी और ये इतना बड़ा विरासत हमारे लिए छोड़ गए थे, शायद जिसको अभी के समय में हम उतने अच्छे से संभाल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप सब चीज़ों को अपनाएं। ठीक है, वेस्टर्न म्यूजिक को भी अपनाइए, सब कुछ अपनाइए, लेकिन अपना जो मूल चीज़ होता है, जो अपना बेसिक स्ट्रक्चर होता है, उसको नहीं खोना चाहिए, क्योंकि वो खो देने से फिर ना हम घर, कहते हैं ना कि ना घर का ना घाट का, फिर हम कहीं के नहीं रहेंगे। तो अभी का जो, अगर आप संगीत से जुड़े होंगे और सही में संगीत को समझते होंगे तो समझ में आता होगा कि शायद ही बहुत रेयर ऐसे गाने आ रहे हैं, ऐसे गाने बन रहे हैं जो सही में सुनने लायक हो। एक तो शब्दों का चयन ऐसा हो रहा है, उसके बाद साथ ही साथ जो उसमें जो म्यूजिक, जो वेस्टर्न चीज़ों को ऐड किया जा रहा है और इस तरह से ऐड कर रहे हैं जो कर्ण प्रिय नहीं लगता है। संगीत का क्या मतलब हुआ? जो कर्ण प्रिय, जो कानों को प्रिय लगे, जो मेलोडी, गाने में मेलोडी होना चाहिए, वो चीज़ हम लोग क्या कर रहे हैं? मिस कर रहे हैं, और इसको संभालने की ज़रूरत है। आज भी ऐसा अगर ये ख़त्म तो नहीं हुआ, क्योंकि अगर ये ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम कहीं के नहीं रहेंगे संगीत के मामले में। ठीक है, तो याद रखिएगा, संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। ठीक है, 7 स्वरों की उत्पत्ति यहीं से मानी जाती है। और ये भी आप लोगों को पता ही होगा कि संगीत एक तरह से मेडिसिन का काम करता है ना, कि अगर आप पढ़ेंगे कभी तो देखना कि बहुत सारे राग ऐसे होते हैं, बहुत सारे गाने ऐसे होते हैं जो रियली मतलब सच में काम करता है कि अगर किसी को ये बीमारी है, चलो वो सुनने से थोड़ा रिलैक्स मिलता है। ठीक है, तो एक तरह से ये मेडिसिन है।
और मेडिसिन अगर सही ना हो, अगर मेडिसिन में ही मिलावट हो जाए और सही से उसको ना बनाया जाए तो क्या क्या होगा, वो हमारे हेल्थ पर खराब असर पर डालता है। ठीक है, तो ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, पुरोहित को हम लोग समझते हैं। इसके पुरोहित को हम कहते हैं उद्गाता। इसके पुरोहित को हम कहते हैं उद्गाता, यानी कि ये क्या हो गए, सिंगर हो गए। क्यों सिंगर हो गए, क्योंकि इसका एक म्यूजिकल फॉर्म दिया जा रहा है, तो ये सिंगर ही हुए। ठीक है, जैसे अभी के टाइम में हमारे यहाँ इतने अच्छे अच्छे सिंगर्स हैं जो आजकल नहीं गा रहे, या जिनको पता नहीं क्या हो रहा है, नहीं वो दिख रहे, या नहीं उनका गाना सुनने को मिल रहा है। और गाना कौन गा रहे हैं, गाना कौन गा रहा है, तो आलिया भट्ट गा रही है, सलमान खान गा रहा है, मतलब ऐसे ऐसे लोग गा रहे हैं। और ऐसे ऐसे लोग आजकल जजमेंट कर रहे हैं जिनको सुर का भी ज्ञान नहीं होता है। ठीक है, तो खैर चलिए, ये याद रखिएगा। सामवेद को क्या है, सामवेद म्यूजिकल वर्जन ऑफ ऋग्वेदा, संगीत का जनक, संगीत की उत्पत्ति यहीं से मानी जाती है। और इसके पुरोहित को हम क्या कहते हैं, उद्गाता। जैसे आपने ऋग्वेद में पढ़ा था कि उसके पुरोहित को हम क्या कहते हैं, होत्री, तो ठीक इसी तरह यहाँ पे इसके पुरोहित को हम कहेंगे, कहते हैं उद्गाता। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे नेक्स्ट हम लोग वेद की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यजुर्वेद। यजुर्वेद, ठीक है। अब देखिए, फिर मैं ऋग्वेद से जोड़ जोड़ के बता रही हूँ ताकि आपको चीज़ें आसानी से याद हो जाए। ऋग्वेद में क्या हुआ, मंत्रों की रचना हुई। अब जब मंत्र बने तो उसको बोला कैसे जाएगा, ऐसे तो जैसे मन तैसे तो बोल नहीं सकते, जैसे चाहे वैसे, तो उसको क्या किया गया, संगीत में रूप दिया गया। ठीक है, अब संगीत में रूप दिया गया। अब जब लोग यज्ञ कर रहे हैं तो यज्ञ करने का एक तरीका होगा ना, एक मेथड होगा ना, कि ऐसा थोड़ी है कि कोई लेटा हुआ है या कोई कैसे भी किसी भी पोस्चर में है और यज्ञ कर, ऐसा तो नहीं होता। आप देखते होंगे यज्ञ करने का क्या होता है, एक पोस्चर होता है कि आप पालथी मोड़ के बैठे हैं, अभी इस समय स्वाहा बोलना है, इस समय ये विधि करना। तो जो भी विधि विधान है, या आप यूँ कहें कि जो भी यज्ञ करने का एक तरीका है, वो सारा तरीका कहाँ दिया गया है, यजुर्वेद में। क्लियर है, यज्ञ करने का। अब एक शब्द में बोल सकते हैं, यजुर्वेद में क्या दिया है, अरे यज्ञ को संपन्न करने का तरीका, यज्ञ को संपन्न करने का तरीका। ठीक है, ठीक है, मेथड्स दिए गए हैं यहाँ पे यजुर्वेद में कि यज्ञ को किस किस मेथड से कब कब क्या किया जाएगा, तो वो यहाँ पे मेंशन किया गया। क्लियर है, ठीक है। यजुर्वेद जो है, इसके पुरोहित को कहते हैं अधर्व्यू। ठीक है, थोड़ा सा नाम शायद शुरू में आपको याद ना हो, लेकिन 4 बार आप लिखेंगे तो चीज़ें आपको याद हो जाएगी। ठीक है, तो पुरोहित को हम क्या कहते हैं, अधर्व्यू। क्लियर है, यजुर्वेद के पुरोहित को अधर्व्यू। यजुर्वेद में क्या है, यज्ञ को संपन्न करने का तरीका यहाँ पर, मेथड्स यहाँ पर बताए गए। ठीक है, चलिए, यजुर्वेद जो है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, यानी उसका 2 भाग है। यजुर्वेद का 2 भाग है। एक को कहते हैं कृष्ण यजुर्वेद और एक को कहते हैं शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका 2 पार्ट है, कृष्ण और शुक्ल यजुर्वेद। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है वो याद रखें। पहला तो ये 2 पार्ट याद रखिएगा। इस 2 पार्ट में और क्या इंपॉर्टेंट है, शुक्ल यजुर्वेद जो है वो पद्य रूप में यहाँ पर रचित है, और कृष्ण यजुर्वेद जो है वो गद्य एवं पद्य दोनों रूप में रचित है। ठीक है, तो याद रखिएगा, शुक्ल यजुर्वेद पद्य रूप में, पद्य मतलब आप लोग समझते होंगे कि जो कविता के फॉर्म में हो। ठीक है, और गद्य की बात करते हैं तो गद्य मतलब होता है जो कहानी के रूप में जिसको लिखा गया है। तो शुक्ल यजुर्वेद पद्य के रूप में और कृष्ण यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में यहाँ पर लिखा गया। तो ये दोनों तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ आपको सवाल ऐसे भी बनेगा कि इसमें से
इस 4 वेद में से कौन सा ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया, जो गद्य और पद्य दोनों में पाया जाता है, तो वो कौन सा है? यजुर्वेद। क्लियर है? ठीक है, याद रखिएगा, गद्य और पद्य दोनों में पाया जाता है यजुर्वेद। अब अगर इन दोनों में डिवाइड करके पूछ दे तो याद रखिएगा, कृष्ण में दोनों है, गद्य और पद्य, और शुक्ल में सिर्फ वो पद्य रूप में है। क्लियर है? और ये क्या है? कृष्ण और शुक्ल यजुर्वेद, इसका यजुर्वेद का 2 भाग है। क्लियर है? चलो, इसका पुरोहित शायद मैंने बता दिया, इसके पुरोहित को अधर्व्यू कहते हैं, अधर्व्यू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अथर्ववेद, अथर्ववेद। ठीक है, अच्छा, अथर्ववेद में जानिएगा पहला कि आपने जो 3 वेद पढ़ा, ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। ठीक है, याद रखिएगा, इसकी रचना आर्यंस द्वारा हुए थे, आर्यों द्वारा इसकी रचना हुई थी। ठीक है, तो और अथर्ववेद जो है वो नॉन आर्यंस द्वारा इसकी रचना हुई थी। अथर्ववेद की रचना नॉन आर्यंस द्वारा हुई थी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिए, बाकी ये 3 वेद आर्यंस द्वारा और ये नॉन आर्यंस द्वारा, इसलिए अथर्ववेद को बहुत बाद में वेद में जगह मिला। ठीक है, बहुत बाद में इसको जगह मिलता है, पहले ये 3 वेद थे आर्यंस द्वारा रचित और ये नॉन आर्यंस द्वारा। एक फैक्ट और याद रखिएगा, ऋग्वेद की जो रचना थी, मैंने पिछले क्लास में भी बताया था वहाँ पे कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच इसकी रचना हुई थी, और बाकी 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच ये सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा, ये टाइम पीरियड इनका, मतलब ये उत्तर वैदिक काल हो जाता है। ठीक है, और ये ऋग्वैदिक काल। क्लियर? चलिए, अथर्ववेद ये नॉन आर्यंस द्वारा रचित थे। अथर्ववेद जो है इसका भी 2 पार्ट है, इसका भी 2 पार्ट है। एक को कहते हैं हम लोग पिप्लाद, और एक को कहते हैं शौनक। नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, शौनक। ठीक है, पिप्लाद और शौनक, पिप्लाद और शौनक। क्लियर है? पिप्लाद और शौनक। अथर्ववेद जो है उसके पुरोहित को हम कहते हैं ब्रह्मा। ठीक है, अच्छा चलिए, इतने सारे पॉइंट्स तो आ गए। ये समझ लीजिए कि अथर्ववेद में है क्या, था क्या। ठीक है, अथर्ववेद में आप कह सकते हैं जो जादू, टोना, तंत्र, मंत्र, वशीकरण, ये सब जो होते हैं, ये सारी चीज़ों की चर्चा कहाँ पे की गई है? अथर्ववेद में। याद रखिएगा, अथर्ववेद में क्या था? जादू, टोना, तंत्र, मंत्र, इन सब के बारे में यहाँ पर अथर्ववेद में दिया गया है। क्लियर है? चलिए, नॉन आर्यंस द्वारा रचित, इसके पुरोहित को हम क्या कहते थे? ब्रह्मा कहते थे। इसका भी 2 भाग है, पिप्लाद और शौनक। पूछता है यहाँ से सवाल, पिप्लाद और शौनक। ठीक है, अब एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको जानिएगा। अथर्ववेद जो है ये अथर्व ऋषि एवं अंगिरस ऋषि द्वारा रचित था। अथर्ववेद की रचना अथर्व ऋषि एवं अंगिरस ऋषि द्वारा किया गया था। इसीलिए इस वेद को, यानी कि अथर्ववेद को, हम अथर्वांगिरस वेद भी कहते हैं। अथर्वांगिरस वेद भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, अगर पूछे कि अथर्वांगिरस वेद किसको कहते हैं तो अथर्ववेद को। अगर आपको अथर्व ऋषि भी याद है तो आप इससे यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अथर्व ऋषि और अंगिरस ऋषि द्वारा रचना हुई, इसलिए इन दोनों के नाम को, यानी अथर्वांगिरस वेद नाम को मिला के इसको कहते हैं अथर्वांगिरस वेद। क्लियर है ये? ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका अथर्ववेद। तो हमने 4 वेद को कवर अप कर लिया,
ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। क्लियर है? चलिए, अब मैंने बताया था, चलो उपवेद कर लेते हैं, क्योंकि उपवेद यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वहीं पर हम गलती कर जाते हैं। बताती हूँ, चलिए। अब जो हमारा टॉपिक है वो है उपवेद। उपवेद, उपवेद, ठीक है। अब देखिए, अच्छा, उपवेद को जाने से पहले एक चीज़ और याद रखिएगा, 4 वेद जो आपने पढ़ा, 4 वेद को जो आपने पढ़ा, तो उस 4 वेद को हम संहिता भी कहते हैं। 4 वेद को हम क्या कहते हैं? संहिता। ये याद रखिएगा। संहिता किसको, अगर पूछा जाएगा संहिता किसको क्या कहा जाता है, तो वो 4 वेद को, उन चारों वेद को मिलाकर हम क्या कहते हैं? संहिता। ठीक है। अब एक पॉइंट और वहाँ पर रह गया था, उसको भी जान लीजिए कि अगर आपको पूछा जाए सबसे बड़ा वेद कौन सा है, ठीक है, सबसे बड़ा वेद कौन सा है, तो आप कहेंगे ऋग्वेद। ऋग्वेद, ठीक है। और सबसे बड़ा वेद जो है वो है ऋग्वेद, और सबसे छोटा वेद जो है वो है सामवेद। सामवेद, ठीक है। सबसे बड़ा वेद ऋग्वेद और सबसे छोटा वेद सामवेद। क्लियर है? चलिए, अब हम लोग उपवेद को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, उपवेद की बात करते हैं, तो जैसे जितने भी हमने वेद पढ़े, 4 वेद पढ़े, तो उपवेद जो है वो भी कितने प्रकार, वो भी कितना है, वो भी 4 है। उपवेद कितना है? वो भी 4 है। इट मीन्स कि ये 4 है, तो जितने भी उपवेद है वो सारे वेद से कनेक्टेड। उपवेद नाम ही है, ठीक है, तो हर किसी का एक उपवेद होगा। तो पहला समझिएगा कौन सा उपवेद है। पहला है आयुर्वेद। आयुर्वेद, ठीक है। तो कुछ उपवेद ऐसे हैं जो आप नाम से ही उसको कनेक्ट कर सकेंगे कि उसमें क्या होगा। तो नाम सोचिए, क्या नाम है? आयुर्वेद। क्या हो सकता है इसमें? आयुर्वेद है। इट मीन्स कि यहाँ पर जड़ी बूटी जो है, जो दवाइयाँ, जो हम जो दवाइयाँ बनाते हैं, जैसे आयुर्वेदिक तरीके से आप जानते भी होंगे कि आयुर्वेदिक तरीके से भी दवाइयाँ बनती है। तो आयुर्वेद यानी कि दवाई, यहाँ पर जड़ी बूटी जो हर्ब्स होते हैं उन सब के बारे में यहाँ पर दिया गया था, ठीक है। और आयुर्वेद जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? तो वो ऋग्वेद से लिंक्ड है। वो ऋग्वेद से लिंक्ड है। ये पूछता है, याद रखिएगा कि कौन सा उपवेद किससे जुड़ा हुआ है, किसका भाग है, ठीक है। तो आयुर्वेद, इससे मुझे नहीं लगता कि इसमें और ज़्यादा कुछ समझाने की ज़रूरत है। आयुर्वेद बस याद रखिएगा क्या दिया गया है, तो इसमें जड़ी बूटी, हर्ब्स, इन सब के बारे में दिया गया है। किससे जुड़ा हुआ है? तो ये ऋग्वेद से जुड़ा हुआ है, ठीक है। दूसरा जो है वो है गंधर्व वेद। गंधर्व वेद, ठीक है, गंधर्व वेद। तो ये गंधर्व वेद में क्या दिया गया है, तो मैं यहाँ पर साइड में लिख देती हूँ एक लाइन में, संगीत। संगीत की चर्चा यहाँ पर की गई। संगीत के बारे में यहाँ पर वेद में दिया गया है। कहाँ पर? गंधर्व वेद में। क्लियर है? गंधर्व वेद में। तो अब अभी सोचिए ये किससे जुड़ा होगा, किस वेद से जुड़ा होगा? तो ये जुड़ा है सामवेद से। सामवेद से। क्लियर है? किससे जुड़ा हुआ है? ये सामवेद से। क्लियर है? ठीक है। तो अब मैंने बोला था कि हम बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं और गलती कर बैठते हैं। जो इजी क्वेश्चन है, जो हमने पढ़ा है, कहाँ पर, मैं बताती हूँ। आपने सामवेद पढ़ा है, किससे रिलेटेड है? संगीत से रिलेटेड है। किसकी चर्चा है? संगीत की चर्चा है। उसके उपवेद की बात करें तो कौन है? गंधर्व वेद। यहाँ पर किसकी चर्चा है? तो संगीत की चर्चा है। तो कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा, अगर आपको पूछा जाएगा कि संगीत के बारे में या संगीत की चर्चा किस उपवेद में की गई है, वहाँ पर ऑप्शन क्या देगा आपको? सामवेद देगा, आपको गंधर्व वेद देगा, मान लीजिए और बाकी के 2 उपवेद उठा के आपको दे देंगे। तो यहाँ क्या होता है
कि हमारे दिमाग में बैठा है कि सामवेद संगीत से रिलेटेड है और ये हमने पढ़ा है, लेकिन हम ध्यान नहीं देते कि सवाल पूछ क्या रहा है। सवाल पूछा गया है कि किस इसमें से किस उपवेद में क्या की गई है, संगीत की चर्चा की गई है। तो हम ध्यान नहीं देते, हम क्या करते हैं, सामवेद कर देते हैं। याद रखिएगा, वेद पूछ रहा है या उपवेद पूछ रहा है, ये बहुत अच्छे से करिएगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि वहीं पर हम गलती कर जाते हैं। अगर उपवेद पूछेगा तो हम गंधर्व वेद कहेंगे, अगर वेद के बारे में पूछेगा तो हम क्या कहेंगे, सामवेद, और यहीं पर लोग गलती करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका गंधर्व वेद। तीसरा है आपका धनुर्वेद। धनुर्वेद, ठीक है, धनुर्वेद। तो नाम क्या है, धनुर्वेद। आप बचपन में अगर टीवी में देखते होंगे, देखा होगा, या अभी भी कुछ ऐसा देखते हो तो बोलते हैं ना कि धनुर्विद्या, कहते हैं ना कि धनुर्विद्या सीखना या सिखाना। तो धनुर्विद्या मतलब धनुर मतलब यहाँ धनुष की बात की जा रही है। तो यहाँ पर तीर धनुष इन सब के बारे में यानी धनुर्विद्या सिखाया जाता है। धनुर्विद्या के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है, किसमें, धनुर्वेद में। तो धनुर्वेद किससे जुड़ा हुआ है, तो ये जुड़ा हुआ है यजुर्वेद से। कौन किससे लिंक्ड है ये जरूर याद रखिएगा, कौन किससे लिंक्ड है। ठीक है, धनुर्वेद। तो आयुर्वेद, गंधर्ववेद और धनुर्वेद। तो नाम से आप आयुर्वेद याद रख लीजिएगा, जड़ी बूटी। गंधर्ववेद थोड़ा ध्यान रखिएगा, संगीत से रिलेटेड। धनुर्वेद नाम से ही पता चल रहा है धनुर्विद्या के बारे में, धनुष विद्या के बारे में। और चौथा जो है उपवेद, वो है शिल्प वेद। शिल्प वेद, शिल्प वेद यानी कि शिल्प मतलब क्या होता है, निर्माण, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शंस के बारे में दिए गए हैं, निर्माण के बारे में दिया गया है, कहाँ पर, शिल्प वेद में। और ये किससे जुड़ा हुआ है, तो ये आपका जुड़ा हुआ है अथर्व वेद से। अथर्व वेद से कई बार ये मैच करने देगा वेद और उपवेद में, कौन किससे जुड़ा है ये याद रख लीजिएगा। दूसरा कि किस उपवेद में किसकी चर्चा की गई है, तो ये याद रखिएगा। यहाँ से बहुत बार सवाल बन चुका है, तो आगे हो सकता है किसी और से सवाल पूछ दिया जाए। क्लियर है, तो आई थिंक आपको चार वेद और 4 उपवेद क्लियर हो गया होगा। आप इसको रिवीजन कर लेना। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।